सभी का बहुत बहुत स्वागत है नई किरण इस कार्यक्रम में। और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हो गए होंगे। एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना जय मात भवानी का। और निश्चित तौर पे जब भवानी जी को याद करते हैं तो एक शक्ति स्वरूपा का जो चित्र है आपके मन में आता है और आपको शक्ति मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन दिल साफ हो तो मुराद हासिल बोलते हैं। दिल में भी अच्छी सफाई होनी चाहिए। दिल आपका अगर स्वच्छ है तो आपको निश्चित तौर पे शक्ति मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता का निवास है वहीं पर भगवान का वास है। तो इसीलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी 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 जी, हमारे साथ विशेष कलकत्ता से मेहमान आए हुए हैं, उनको भी हेलो कीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ हाँ, यहाँ जो हमने बाबा बोला है उसका अर्थ भगवान है। क्योंकि हम लोग क्या है, मोर और लेस हम भगवान को पिता समझते हैं। बिल्कुल। तो पिता, परम पिता यही है। यही है। क्या बात है। चलिए सुरेश जी। जी जी। प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। बहुत अच्छा गला है आपका, बहुत अच्छा गला है, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। हमें तो वतन की बहुत याद आई। जी शुक्रिया। कोई बुलाए हमें तो वतन की बहुत याद आई। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सुनाना हुआ सुनना भी, क्योंकि बाबा का तो हर एक गाना इतना बढ़िया है कि हम सुनते ही जाए और गाते ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये थे सुरेश जी जोटाना से, जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। और आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं और वहाँ पर भी रेगुलर आप जाते हैं। तो अब आइए हमारे साथ विशेष फाल्गुनी सर जो है उपस्थित है, जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी संगीत के साथ बड़ा प्यार है। और उनके युगल जो है विशेष गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। तो उनके साथ में आप यहाँ पर माइंड बॉडी मेडिसिन जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है आज से शुरू होने वाला है, तो इस प्रोग्राम में आप दोनों शिरकत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि फाल्गुनी सर, आप क्योंकि अभी आपकी धर्म पत्नी है डॉक्टर, तो आपको भी मेडिकल का नॉलेज तो है ही है, तो मैं चाहूँगा कि माइंड बॉडी मेडिसिन के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। ये तो एक रमेश जी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले गाने में भी बताया था कि मैं क्या हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। बिल्कुल। हमारी जो बॉडी है वो एक मोबाइल के खाप का जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर में आत्मा रहे, उसके अंदर में सिम कार्ड जाने से चाहते ही, और उसमें एनर्जी अगर बैटरी चलाए तो ही आपका मोबाइल काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली हमारे जो बॉडी है, ये इसको बॉडी बोला जाता है, उसके अंदर में आत्मा रहे, और अगर वो आत्मा चुपचाप बैठा रहे और उसको अगर उज्जवलित ना किया जाए
उसको अगर एनर्जाइज नहीं किया जाए, हाँ, तो फिर वो बॉडी तो रहेगा नहीं, पर एक फॉसिल जैसा रह जाएगा। आपको तो मेरा कहना है, तो ये चीज को समझने के लिए, जैसे कि मोबाइल का, अगर मोबाइल हाथ से टूट जाए तो फिर मोबाइल के अंदर में सिम रहने से भी काम नहीं होगा। तो अगर बॉडी हमारा खराब हो जाए, टूट जाए, अगर बीमार हो जाए कोई भी एक कारण में, दैहिक कारण में, आपको मैं सच्ची कहता हूँ रमेश जी, 50, मैंने अपने धर्म पत्नी से पूछा है, उनसे जान भी सकते हैं बिल्कुल कि 50% ऑफ द रोग जो होते हैं बीमारी, वो मन के कारण होते हैं। वो अपने टेंशन, अपने भ्रम, यानी उसको मन के ऊपर में कंट्रोल नहीं करते हैं, उसी के लिए। और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो दवाई देता है, वो अगर वो दवाई खाने के बाद वो भगवान को बोले या बाबा को बोले, जो मैं कहूँ कि भगवान मैं तुम्हारे को याद करके मैं खा रहा हूँ। बिल्कुल। इनफैक्ट ये भी देखा गया है, जो कि मैं साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता हूँ, अगर आपके बॉडी के अंदर में जैसे थोड़ा सा है, जैसे कि अगर आपका शुगर है तो इंसुलिन आप अपने बॉडी में योग करके निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम फिर से योग करें तो बाबा के पास से रेज, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेज, दैट रेज कैन कम एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। आपको एक्सेप्टेंस करने के लिए आपको आध्यात्मिक काम, यानी कोई वाहन के लिए चाहिए। जैसे आज अगर मैं उदयपुर से यहाँ आया हूँ, माउंट आबू आया हूँ, तो मैं पैदल भी आ सकता था, साइकिल में भी आ सकता था, गाड़ी में भी आ सकता था। तो ये मुझे चूज करना है कि परमेश्वर का एक्सेप्ट करने के लिए मैं कौन सा आधार चूज करूंगा। जो आधार, तो करेक्ट आधार चूज करना चाहिए। मुझे टीवी में देख के जो अपने आप को बोलते हैं बाबा ये हो जाएगा, 2000 रुपए दो तो मैं तुम्हारा ये करवा दूंगा, हम तो समझते हैं वो तो एक्चुअली आधार बन नहीं सकता है जिसके साथ में से। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने जो देखा है, ये सब डॉक्टर्स लोग ये करेंगे कि अगर आपको करेक्ट मेडिसिन का एप्लीकेशन करवाना है, जो थीम रहेगा, अगर करेक्ट सर्जरी भी करना है, तो आदमी के आत्मा के अंदर से ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आई विल कोऑपरेट विद द डॉक्टर, आई विल कोऑपरेट विद द मेडिसिन, आई विल कोऑपरेट विद द विशेस ऑफ द गॉड, एंड दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड। तो इसके बारे में डिटेल तो मेरी वाइफ ज्यादा बोल सकेगी, क्योंकि पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं अपने आत्मा को तैयार नहीं करूँ टू रिसीव द वाइब्रेशन ऑफ द गॉड, रिसीव द गुड विशेस ऑफ द गॉड, विच इज द मीठे जो वो सब मीठा बोलते हैं, मीठा वाइब्रेशन को मैं अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकूं, तो मैं जितना भी ऑपरेशन कर लूं, जितना भी कुछ कर लूं, कुछ भी नहीं होगा। मैं आज मेरा सोचिए डायबिटीज हो गया, अगर मैं ठीक से योगा करूं और भगवान का आराधना करूं, आप कितना भी इंसुलेशन बाहर से लीजिए, अरे अंदर में तो इंसुलेशन है। हाँ। अगर आप क्रोध करते हैं, अगर क्रोध करते हैं रमेश जी, मैं आपको कह सकता हूं, यू आर जनरेटिंग एसिड्स इन योर बॉडी। यू एग्री विद मी? आप तो देखिए एज ए मतलब आपका जो प्रोफेशन है, इसमें तो आपको साइंस, आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब जानते हैं। तो ये अगर आपका माइंड से आप तैयार नहीं होंगे, तो आप क्या कर लेंगे बताइए। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां मैं भी कुछ सीख सकूं, एंड सूख के मैं इसको अपने पेपर में, जो मैंने आपको बोला मेरा एक न्यूज पेपर है, हाँ, उसमें बंगाली और इंग्लिश दोनों आता है। अच्छा। और और जैसे कि मैं अब आपका भी एक ये देश विदेश सब जगह जाता है। बिल्कुल। तो लोगों को तो जितना ज्ञान हो उतना ही है। अच्छा। हाँ, तो नेचुरली दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। माइंड बॉडी मेडिसिन जो कॉन्फ्रेंस है, उसका थीम क्या है वो आपने बता दिया कि यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस करने के पीछे राज यही है कि हमारी जो मन अगर कमज़ोर है, वीक है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो हम ज़्यादातर बीमार जो होते हैं 90% जो है वो मन की वजह से होते हैं, ऐसा आपने कहा। और उसको ठीक कर दें, अगर हम मन को ठीक कर दें तो 90% बीमारियां हमारी अपने आप ही नहीं, मैं 90 नहीं 50 बोला है, 50। हाँ, क्योंकि सर्जरी भी इसमें है ना, जिसमें मन का तो काम है। आधा से ज़्यादा बीमारियां जो है आपकी वैसे भी आपको होंगी नहीं, मन अगर आपका तंदुरुस्त है। इसलिए कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हैं, वो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मन जीते जगत जीत कहा जाता है, तो उसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मन के अंदर जो माया है उसके ऊपर अगर आप विजय पाएंगे
तो आप निश्चित तौर पे आपका विजय होगा और आप राजा बनेंगे और राजा की तरह व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि राजा माना वो एम्पायर जो कुर्सी पे बैठ गए हैं, उसके साथ बहुत सारे मंत्री हैं। राजा का मतलब दिल का राजा। दिल का राजा, और आप अपने मन के राजा माया पर विजय करके बैठेंगे तो निश्चित तौर पे आप एक राजा की तरह लाइफ जिएंगे, आनंदित रहेंगे। राजा इन द सेंस शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, गुण, ज्ञान सबसे भरपूर हो। और इसके लिए कोई आपको आसन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ योग करना है, राजयोग करना है, जिससे आपका मन तंदुरुस्त होगा और आप सुख शांति का अनुभव कर सकेंगे। और जब आप खुद सुख शांति में रहेंगे तो दूसरे भी आपसे सुख शांति का लाभ ले सकेंगे। तो बहुत जी। और रमेश जी, एक चीज और है जी। मैं एक चीज अनुभव किया हूँ। हाँ। कि एज इज ए नंबर। हाँ, सही बात है। तो ये कंसेप्ट तो मन से ही आता है। हाँ, बिल्कुल। ये चीज तो आत्मा के फीलिंग से ही आता है। बिल्कुल। अगर आप आध्यात्मिकता या राजयोग करें जी, तो मैं आपको कह सकता हूँ, जैसे रमेश जी आप भी जानते हैं, आपको दिन में समय नहीं है बिकॉज यू आर सो बिजी। तो ऑटोमेटिकली इफ यू आर बिजी विद ए पॉजिटिव वर्क, अगर आप पॉजिटिव वर्क के लिए बिजी है, भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने विशेष कलकत्ता के हमारे मेहमान पालगुनी सर को सुना और बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तो काफी एजेड हूँ। 1945 1 फरवरी में मेरा जन्म है, 78 साल के आसपास हूँ। पर मैंने कहा कि मेरी वाइफ मुझे बोली है कि एज इज अ नंबर, और इसीलिए मैं गाना गाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर मोमेंट मैं सब सीनियर सिटीजन को कहता हूँ, जी जी, कभी ये मत सोचिए कि मेरा जीवन खत्म हो गया है। आप सोचिए जीवन शुरू हुआ है। अरे आप तो सारा जीवन सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए भागे। अरे आपको तो आध्यात्मिक परमात्मा के पास जाना है जी। अरे व्हाई डोंट यू यूज 24 आवर्स फॉर दिस। सही बात। आपको इससे अच्छा टाइम क्या मिलेगा। और आधार मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, ब्रह्मा कुमारी से अच्छा कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आपका दिन शुभ रहे और बेहद खुशियों से भरा रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ। चलिए मित्रों, मैं चाहूँगा कि आपने जो सर से बातें सुनी उसमें से जो बातें आपको अच्छी लग रही हो उसे ज़रूर थोड़ा सा चिंतन मनन करके अपनी लाइफ में अप्लाई करें, राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें और सुख शांति का अनुभव करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मस्कराते रहो।